दोस्तों, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते कब उन्हें प्यार हो जाता है उन्हें खुद पता नहीं चलता है। प्यार भी ऐसा होता है कि वो एक साथ रहने के लिए जीने मरने की साथ में कस्में खाने लगते हैं, यानी कि शादी की सोच लेते हैं। और एक समय वो आता है जब लड़का अपने माता पिता को लेकर के लड़की के यहाँ हाथ मांगने पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत इस बात की थी कि लड़का बेचारा गरीब घर से होता है और जो लड़की होती है वो दोस्तों बहुत पैसे वाले घर से होते, रईस घर से। जब वो लड़का लड़की वाले के यहाँ पहुंचता है तो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो बात कुछ ऐसी करते हैं, कितना कमाते क्या करते दोस्तों। यानी कि वो जो लड़की के पिताजी होते हैं वो इतने पैसे वाले होते हैं कि लड़के को कुछ समझते नहीं और बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद में एक अच्छे पैसे वाले घराने में लड़की की शादी तय कर देते हैं। जब बारात घर पे आ जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जो बारात आई थी वो लड़के वाले और लड़के के पिताजी शादी करने से इनकार करने लगते हैं। लड़की का जो पिताजी होता है वो सर रख देता है उनके पैरों में और कहता है मेरी बहुत बेइज्जती होगी अगर बारात लौट जाएगी, लेकिन वो लोग शादी नहीं करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो उस लड़की से पहले प्यार करता था वही शादी करता है और लड़की के पिताजी की भी आंखें खुल जाती हैं। तो जानते हैं दोस्तों क्या होता है इस ऐसी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी की तरफ लेके चलूं इससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दो और चैनल कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक रेनू नाम की लड़की होती है और आकाश नाम का लड़का होता है। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते कब उनको प्यार हो जाता है ये उन्हें खुद पता नहीं रहता है। दोस्तों, पहले बातें फिर मुलाकातें। अब दोस्तों जब प्यार होता है तो जब उनके कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो वो बैठ के पार्क में घंटों घंटों समय बिता दिया करते हैं। रेस्टोरेंट जाया करते हैं, चाय कॉफ़ी साथ में पिया करते हैं। यानी कि उनको अब इतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे के बिना अब वो रह नहीं सकते। एक दिन दोनों पार्क में बैठे होते हैं। रेनू आकाश से कहती है कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, अब आगे का क्या प्लान है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं इतना प्यार तुमसे करती हूँ कि तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं सकती। जो आकाश होता है वो उसकी तरफ प्यार से देख रहा होता है और इतनी बार जब रेनू कहती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आकाश जो होता है उसकी आंखों के आंसू जब देखता है तो उसकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो भी भावुक हो जाता है। और उसके बाद में उसे गले लगाता है और कहता है कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, मैं तुमसे अलग मैं भी नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं कि हम तुम जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे तो मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिताजी से अपनी शादी की बात करने आऊँगा। जो रेनू होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है आकाश की बात सुनने के बाद में। और उसके बाद में वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगता है कि उनकी जो पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जो रेनू होती है वो अपने घर पहुंच जाती है और जो आकाश होता है वो अपने घर पहुंच जाता है। अब इन दोनों में मोबाइल फ़ोन में बात होती रहती है। एक दिन रेनू कहती है कि तुम कब आओगे शादी के लिए बात करने, क्योंकि जो मेरा मन है वो तुम्हें देखने के लिए तरस रहा है और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। जो आकाश होता है वो कहता है ठीक है तो मैं कल ही आ जाता हूँ तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए। उसके बाद में रेनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले ही दिन सुबह आकाश उठता है, तैयार होता है, अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है। मम्मी पापा भी उसके मान जाते हैं, कहते चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे रेनू अच्छी लड़की है तो शादी कर लेते हैं, वैसे भी तुम्हारी शादी करनी है। उसके बाद में आकाश फ़ोन करता है रेनू को कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो रेनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी तैयार होती है और तैयार होने के बाद अच्छा सा मेकअप करके बहुत ज़्यादा मनी मन में खुश हो जाती है। दोस्तों, इधर आकाश और उसके जो मम्मी पापा थे वो अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद में सीधा पहुंच जाते हैं रेनू के घर पे। रेनू के घर पे जब पहुंचते हैं, जैसे ही बेल डोर बजाते हैं, रेनू समझ जाती है कि कोई नहीं होगा, आकाश ही होगा। वो पहले से ही तैयार थी
दोस्तों जैसे ही बेल बजती है, रेनू गेट खोलती है, देखती है तो आकाश है, वो आकाश को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो जिसे चाहता है अगर अचानक से कभी सामने आ जाए तो दोस्तों उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। दोस्तों अब आकाश उसके माता पिता रेनू के घर आ चुके थे। बैठते हैं, चाय नाश्ता पानी होता है, उसके बाद में जो रेणु पिताजी होते हैं वो भी बैठते हैं, बातचीत दोनों में चालू होती है। आकाश कहता है कि मैं रेणु को बहुत प्यार करता हूँ और मैं रेणु से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास आया हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे। रेणु के जो पिताजी होते हैं वो आकाश से पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो, तो आकाश कहता है मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और एक नौकरी में फॉर्म डाला है मैंने, और उसका जो पेपर है वो भी दे के आया हूँ बहुत जल्दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जॉब लग जाएगी। रेनू के पिताजी पूछते हैं उस जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, तो आकाश कहता है कि लगभग लगभग 40,000 के आसपास सैलरी होगी। जब आकाश कहता है कि 40,000 रुपये मिलेंगे तो रेनू को पिताजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम 40,000 में मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाओगे, क्योंकि जितना तुम कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा तो मेरी बेटी महीना में उड़ा देती है। और भी उसको तरह तरह से बात करता है, यानी कि आकाश की अब वो बेइज्जती करने लग जाते हैं। आकाश से कहते हैं तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो मात्र 40,000 रुपये जब कमाओगे जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, अभी तुम करते ही क्या हो, और चले आए मेरी बेटी का हाथ मांगने। दोस्तों जब इस तरह की बात रेनू के पिताजी करते हैं तो आकाश के पिताजी कहते हैं कि उठो आकाश, यहाँ से चलो, ये इंसान प्यार को समझता ही नहीं है, ये पैसे वाले जो होते हैं इनके पास दिल नहीं होता है, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इतनी बात जब आकाश सुनता है तो आकाश खड़ा होता, हाथ जोड़ता है रेनू के पिताजी के आगे और कहता है कि मैं चाहे 40,000 कमाऊं लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। इतनी बात जब आकाश कहता है तो रेणु के पिताजी कहते हैं ये सब मन गढ़ंत कहानी होती है और 4 दिन में प्यार का भूत उतर जाता है, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है पैसों की जो तुम्हारे पास है ही नहीं, और तुम यहाँ से अब जा सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरी बेटी को तुम खुश रख सको। इस तरह की जब बात करते हैं आकाश मन ही मन में उदास हो जाता है, और जो आकाश के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि चलो बेटा, बेइज्जती कराने से अच्छा है यहाँ से चलते हैं। जैसे ही आकाश चलने को होता है रेनू उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद में अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं आकाश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी, वो जितना कमाएगा मैं उतने में खुश रह लूँगी। इतना बात जब रेनू के पिताजी सुनते हैं तो उसे 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तू अपने कमरे में जा, क्या अच्छा है तेरे लिए क्या बुरा है ये मैं डिसाइड करूँगा। दोस्तों रेनू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और आकाश अपने पिताजी के साथ में अपने वापस घर पे आ जाता है। और जो रेनू के पिताजी होते हैं वो एक अच्छा सा रिश्ता देखने लगते हैं अपनी लड़की के लिए, बहुत पैसे वाले घराने में एक जगह रिश्ता तय कर देते हैं और शादी पक्की कर देते हैं। दोस्तों जब रेनू को पता चल जाता है कि मेरी शादी मेरे पिताजी ने कहीं और तय कर दी है तो वो आकाश को फ़ोन करती है और कहती है कि आकाश, मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ पता नहीं कहाँ तय कर दी है, ये एक बात तुम ध्यान रखना, अगर इस चौखट पे बारात आई तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, ये तुम देख लेना। एक काम करो, तुम मुझे भगा के ले जाओ यहाँ से, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकती, किसी और के साथ नहीं। अगर दूसरी जगह मेरे पिताजी शादी कर ही देंगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँगी जिससे मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका कहने का मतलब था कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। दोस्तों जब इतनी बात आकाश सुनता है तो वो समझाता है रेनू को कि रेनू, हम तुमने एक दूसरे से प्यार किया है और अगर प्यार सच्चा होगा तो हम ज़रूर मिल जाएंगे, और ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे भी पछताना पड़े, मैं तुम्हें देख के जी लूँगा, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हम मिलेंगे। इस तरह की जब आकाश बात समझाता है तो रेनू भी थोड़ी समझ में आ जाती है और रेनू कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन हमेशा याद रखना कि मेरा शरीर ही उस व्यक्ति के पास जाएगा जिससे मेरी शादी होगी, जो मेरी आत्मा है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। जो आकाश होता है वो भी कहता है कि ठीक है, तुम
ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत करना और जैसे तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तुम वैसा ही कर लो। दोस्तों एक समय वो आता है कि जिससे रेणु की शादी हो रही थी, वो बारात भी उसके दरवाजे पे आ जाती है। रेणु के घर में हर कोई खुश था, शहनाई बज रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, डीजे चल रहे थे, हर कोई खुश था। उदास था तो सिर्फ वो थी रेणु। और इधर था आकाश। जिस दिन बारात आने थी उस दिन भी रेणु आकाश से बात करती है और रो रो के कहती है कि मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज तुम मुझे ले जाओ। जो आकाश होता वो कहता अगर मैं तुम्हें भगा के भी ले जाऊं तो इससे तुम्हारे पिता की भी बेइज्जती होगी और मेरे माता पिता की भी बेइज्जती होगी, और जब हमारे बच्चे होंगे तो उन पे भी असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा, फिर आगे चल के वो भी ऐसा करेंगे। इसलिए अगर हमारा प्यार सच्चा तो हम जरूर मिलेंगे और तुम वही करो जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। दोस्तों रेनू उसकी बात मान जाती है। अब बारात आ जाती है और बारात आने के बाद में दोस्तों जयमाला होता है। जयमाला होता है तो रेनू जाती है, धीरे धीरे जयमाला डालती है और जयमाला डालने के बाद में रेनू आके अपने ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। दोस्तों इधर आकाश मन ही मन में सोच रहा था कि रेनू शायद अब मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी तो शादी है और मैं जो रेनू से प्यार करता हूँ मैं उससे कभी खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या ही करें, ऊपर वाले की जैसी मर्जी, क्योंकि रेनू के पिताजी ने तो बेइज्जत करके भगा दिया था। दोस्तों इधर शादी हो रही होती है और जैसे ही भांवर के लिए रेनू को बुलाया जाता है मंडप के नीचे बिठाने के लिए, वैसे ही रेनू ऊपर से आ रही होती है और अचानक जीने में उसका पैर फिसल जाता है तो वो जीने से नीचे लुढ़कते लुढ़कते गिरती है। दोस्तों उसे कई चोटें आती हैं, चोट इतनी ज़्यादा आती है कि वो उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती है। जब रेणु पिताजी ये देखते हैं तो उसे तुरंत ही उठा के अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद में वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज चलता है। इधर दोस्तों रेणु के घर के पास में ही एक आकाश का दोस्त होता है, वो आकाश को फ़ोन कर देता है और सारी बात बता देता है कि जो रेणु है वो किस तरह से आ रही थी और जीने से फिसल गई, गिर गई, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो दोस्तों आकाश रह नहीं पाता है। जिस हॉस्पिटल में रेनू गई होती उसी हॉस्पिटल में आकाश जाता है और साथ में उसके माता पिता भी जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इधर दोस्तों रेनू का इलाज चल रहा होता है और उधर जैसे ही रेनू के पिताजी देखते हैं कि आकाश आया है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और वो आकाश से कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ भी आ गया। आकाश कहता है कि गलती की मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता चला कि रेनू को चोट लग गई है, रेनू गिर गई है तो मैं रह नहीं पाया, मैं रोक नहीं पाया। मैं रेनू को देखने आया हूँ, ना कि मैं कुछ ऐसा करने आया हूँ जिससे आपकी इज्जत पे फर्क पड़े। जो और लोग होते हैं वो भी समझाते हैं कि यहाँ पर रिश्तेदार भी हैं, रेनू की जिससे शादी हो रही वो लड़का भी है, उसके पिताजी भी हैं और उन्हें कुछ मालूम नहीं, और तुम अगर आकाश से ज़्यादा कुछ बात करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा। इसलिए जो रेनू के पिताजी होते हैं वो शांत हो जाते हैं। अब रेनू के पिताजी, जो रेनू की शादी हो रही थी वो लड़का, उसके पिताजी और इधर आकाश उसके माता पिता सब उसी हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। कई घंटों के बाद में डॉक्टर जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में बताता है कि रेनू जब गिरी है तो उसके पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है और आगे के लिए हो सकता है रेनू हमेशा लंगड़ा लंगड़ा के चले, सही से चल ना पाए। जब इतनी बात डॉक्टर बता के चला जाता है, जिससे रेनू की शादी हो रही है, वो लड़का और उसके पिताजी जब इतनी बात सुनते हैं वो कहते हैं कि मैं ये शादी अब नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे इतनी बात रेनू के पिताजी सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सारा कुछ तैयार है, सारे रिश्तेदार घर पे हैं और तुम अगर शादी से मना कर दोगे तो मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों वो लड़के वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं जिनके आगे रेनू के पिताजी कुछ भी नहीं होते हैं। वो रेनू के पिताजी से कहते हैं कि मेरा बेटा इतना अच्छा बिजनेस करता है, इकलौता मेरा बेटा है और तुम चाहते हो कि मैं किसी विकलांग लड़की से उसकी शादी करा दूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अपने लड़के की ज़िंदगी खराब कर लूं। दोस्तों बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है जो रेनू के पिताजी होते हैं।
उन्हें उस समय वो बात याद आ जाती है कि जिस समय आकाश उसका लड़की का हाथ मांगने आता है और वो आकाश को खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद में जो रेनू के पिताजी होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपना सर लड़के वालों के पैर में रख देते हैं और कहते हैं मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, अगर तुम चले गए शादी नहीं की तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तुम प्लीज़ मेरी लड़की से शादी कर लो और तुम चाहो तो 2-4 लाख रुपए और मुझसे फालतू ले लो। इतने में लड़के का पिता कहता है कि तुमने समझ ही क्या रखा, 2-4 लाख में मैं क्या अपना लड़का बेच दूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतने में दोस्तों एक व्हील चेयर पे बैठे नर्स जो होती है वो रेनू को लेकर बाहर आ जाती है। रेनू भी ये सारी बातें सुन रही होती है और जो वो लड़के वाले होते हैं जिससे रेनू की शादी हो रही होती है वो मना करके वहाँ से चले जाते हैं। अब रेनू के पिताजी के आंख में आंसू होते हैं और रो रहे होते हैं। जैसे ही रेनू बाहर आती व्हील चेयर पे, वैसे ही रेनू से लिपट लिपट कर उसके पिताजी रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये लोग चले गए, मैं तुम्हारी शादी नहीं उनसे करा पाया। जो रेनू होती है वो कहती है कि तुम पैसे के घमंड में इतना चूर हो गए कि तुमने मेरा प्यार नहीं देखा और आकाश जब हाथ मांगने आया तो तुमने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। लड़का तो तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुम ऐसे लड़के से मेरी शादी करा रहे थे जो मुझे कभी समझता ही नहीं। तुम हमेशा पैसों के लिए भागते रहे, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा है जब वो मुझे इज्जत ही सम्मान ना दे पाता। जो उसके पिताजी थे रेनू के, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और रेनू से माफ़ी मांगते हैं और उड़ते आकाश के पास जाते, आकाश से हाथ जोड़ते और कहते कि बेटा मैं पैसों के नशे में इतना अंधा हो गया कि मैं तुम लोगों का प्यार भी नहीं देख सका, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद में आकाश से कहता कि फटाफट तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी रेनू से कराऊंगा। दोस्तों उनके समझ में आ जाता है कि पैसों से ज़्यादा बढ़कर के प्यार होता है। पैसों के नशे में वो लोग रेनू के पिताजी की बात समझे नहीं और उनकी इज्जत और जज्बातों को ठोकर मार के चले गए। रेनू के पिताजी को समझ में आ गया कि आकाश से अच्छा कोई लड़का मिलेगा नहीं और इधर आकाश भी रेनू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही अब आकाश की और रेनू की शादी होती है और उसके बाद में जब 7 फेरे का नंबर आता है तो आकाश रेनू को गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद में 7 फेरे लेता है। दोस्तों आकाश रेनू की अब शादी हो जाती है। जिस तरह आकाश ने कहा था अगर प्यार सच्चा होगा तो हम जरूर मिलेंगे, और लास्ट में ये दोनों लोग मिल जाते हैं और राजी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। और कुछ समय बाद रेनू बिल्कुल ठीक हो जाती है, बस नाम मात्र की हल्की सी लंगड़ा के चलती है जिससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं लगता। और आकाश रेनू अब खुशी खुशी दोनों साथ रहने लग जाते। ये रही दोस्तों कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करें। दोस्तों कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।